डीके राठी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ एक महत्वपूर्ण घटना, जिसमें 17 सितंबर 2022 को जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिवस पड़ता है, उस दिन भारत में 70 साल के बाद फिर से चीतों का पुनर्वास किया गया। ये संदर्भ हमारी न्यूज़ होगी। देखिए और क्या क्या है इसमें। भारत में 1952 से विलुप्त हुए घोषित हुए चीतों का भारत में 1952 में सरकार ने इनको विलुप्त घोषित किया था, और इसका सैलानी जो है फिर से इनको देख पाएंगे। और कौन सी जगह है जहाँ पर इनको देखा जा सकता है। इसमें चीतों के यहाँ पर इस राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। पढ़ते हुए चलेंगे अभी नीचे। इसके लिए इसमें चीतों के लिए अच्छा शिकार भी मौजूद है, क्योंकि पशु जो है उसके लिए भोजन महत्वपूर्ण है। और वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन उसके लिए तो एकमात्र जीवन का उद्देश्य खाना ही है। तो यदि खाने के लिए उसके पास में सामग्री उपलब्ध नहीं होगी, शिकार उपलब्ध नहीं होगा, तो उसको बसाना कठिन है। और नामीबिया, जहाँ से हमने इन चीतों को भारत में लेकर आए हैं, उसने भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखा कि भारत में उसके शिकार की उपयुक्त उपलब्धि है अथवा नहीं। और कूनो जो है ये राष्ट्रीय उद्यान है जिसके बारे में पढ़ेंगे। इस दिन को ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए कई सालों से तैयारी चल रही थी। 2009 से भारत सरकार ने कोशिश कर रही है कि चीतों का भारत में पुनर्वास किया जाए। और इस दृष्टि से भारत दुनिया का अनोखा देश बन गया है, जिसमें बड़ी प्रजाति की जो बिल्लियां हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ, ये चारों के चारों एक ही देश के अंदर मिलेंगे। यहाँ पर जो है इसके लिए यहाँ पर करीब 200 सांभर, चीतल और अन्य जानवरों को यहाँ पर लाकर बसाया गया है, ताकि जो चीते हैं उनको शिकार की किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। अब यहाँ पर जैसे दे दिया कि ये जो कूनो है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये कहाँ पर है, तो यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 40 किलोमीटर दूर श्योपुर जिला है, वहाँ पर ये। अभी मैं इसको दिखाता हूँ आपको। श्योपुर जिले है जहाँ पर कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब पहले तो मध्य प्रदेश की अवस्थिति देख लीजिए। जैसे ये भारत का बिल्कुल दिल कह सकते हैं, क्योंकि भारत के बिल्कुल भौगोलिक दृष्टि से मध्य में है, और इसको बाघ प्रदेश भी कहा जाता है। इसके यहाँ पर जो बाघों की संख्या है उस दृष्टि से इसे बाघ प्रदेश का नाम भी दिया गया। अब कहाँ पर ये कूनो है, कूनो को देख लीजिए आप। उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको मैप दिखाया, और बहुत मेहनत करके मैप मैंने तैयार करा है। इसके अंदर आप देखिए ऊपर लिखा है कूनो पालमपुर उद्यान, देखते रहिए ये आ गया। कूनो पालमपुर उद्यान जो है ये ग्वालियर जो पड़ेगा, वो ग्वालियर जो है वो इस जगह पे है। अभी बस दिखाता हूँ मैं आपको। ग्वालियर जो है वो यहाँ पर पड़ेगा ऊपर की तरफ। थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज करता हूँ जी। यहाँ पर ग्वालियर है, और ग्वालियर के इधर की तरफ चलेंगे 400 किलोमीटर दूर, यानी कि ये जिला जो है इधर की तरफ जो राज्य पड़ता है वो राजस्थान है, उससे सीमाएं लगती हैं। और यहाँ पर ये राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर अब इन चीतों को लाकर पुनर्वासित किया गया है। इसके अलावा मैंने यहाँ लगे हाथ ये भी दे दिया आपको। जैसे आप पढ़ते हैं कि विंध्याचल जो पहाड़ियाँ हैं, जो विंध्या हैं, ये इस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो ये जिला पड़ता है, यहाँ पर चित्रकूट या मिर्ज़ापुर, वहाँ तक इनका विस्तार है। और बीच में एक नदी है जो ये आप देख रहे हैं ब्लू कलर की हल्की, ये नर्मदा नदी है। और इधर नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ियाँ। और हम जानते हैं कि नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से या रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, जो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच के हिस्से के जमीन के धंसने पर निर्मित हुई है। यहाँ पर आप अच्छे तरीके से मैप भी इसमें लगे हाथ, आप ये सब चीज़ देख लेना। जहाँ मैंने ये पेड़ दिखा रखे हैं ये सारे वो स्थान हैं जहाँ राष्ट्रीय उद्यान है। तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या की यदि बात करें तो हम पाते हैं कि असम के बाद, राज्यों की बात करते हैं तो असम के बाद मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यानों वाला प्रदेश है। और यदि वन क्षेत्र की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वो मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर फिर वापस हम उसी पॉइंट के ऊपर जाते हैं जो हम लोग फिलहाल पढ़ रहे थे, यानी कि तथ्यात्मक जो पॉइंट्स हम उसके अंदर कर रहे थे उसी पर। यहाँ पर है ये जो कूनो है, कूनो चंबल की सहायक नदी है। जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान हमने कहा तो इसको नदी का नाम ध्यान रख लेना। और चंबल जो है वो यमुना की सहायक नदी है। ये नामीबिया की राजधानी विंडहोक से कस्टमाइज्ड बोइंग, यानी कि एक विशेष बोइंग विमान से
4 एयरक्राफ्ट के जरिए 8 चीतों को भारत लाया गया है, जिसमें नर और मादा दोनों ही हैं। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ नामीबिया कहाँ है। कई बार हमारे लिए ये भी रहता है कि नामीबिया कहाँ पर स्थित है। तो नामीबिया जो देश पड़ता है वो देश अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। जैसे आप ये देखिए, ये है अफ्रीका महाद्वीप। अगर भारत की बात करेंगे तो ये हमारी मातृभूमि है भारत। भारत के पश्चिम में यदि हम चलेंगे, देखिए ये भारत है हमारा, तो भारत के पश्चिम में यदि हम चलेंगे वेस्ट की तरफ तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ये जो दक्षिण में है अफ्रीका के, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं बोत्सवाना नाम भी दे रखा है, और नीचे की तरफ एक देश है दक्षिण अफ्रीका। तो बोत्सवाना जो है अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है, और इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी विंडहोक या विंडहोक के नाम से जानी जाती है। अब वापस वहीं पे ही चलते हैं जो हमारा पॉइंट चल रहा है। तो यहाँ से लाया गया, और कहा जाता है कि 1947 में चीतों को आखिरी बार भारत में देखा गया था, और बताया गया 3 चीते थे। और उस समय छत्तीसगढ़ की एक छोटी सी रियासत, क्योंकि 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, तो उस समय के मध्य प्रदेश को कह सकते हैं, और तत्कालीन छत्तीसगढ़, वहाँ की एक छोटी सी रियासत है कोरिया। वहाँ के राजा थे रामानुज प्रताप सिंह देव। उन्होंने इन आखिरी 3 चीतों का शिकार कर उन्हें मार दिया। इसके बाद से भारत में चीते कभी दिखाई नहीं दिए। यही कारण है कि 1952 में, ये यूपी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि भारत में चीते कब विलुप्त हुए। 1952 में भारत सरकार ने चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया। अब इस संदर्भ के अंदर, यानी कि जीवों को संरक्षित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जो दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण संगठन कहलाता है, और उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय, ये मैंने यहाँ पर दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरणीय संगठन है, और इसके अंदर ये सरकारों, देखिए सरकारों तथा नागरिकों के दोनों से मिलकर बना हुआ एक सदस्यता संघ है। ये सुझाव देता है संबंधित सरकारों को, अगर कोई प्रजाति ऐसी है जो विलुप्त होने के कगार पर है, जिसको संरक्षित करने की आवश्यकता है, तो ये अपनी सूची जारी करके इस तरीके की सुझाव सरकार को देता है। ये दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। जरूर याद कर लेना, फुल फॉर्म का सवाल भी याद कर लेना। आप करंट मान लीजिए, ये करंट अफेयर्स का सवाल है, क्योंकि जब चीतों के बारे में बात चल रही है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? IUCN का तो मुख्यालय स्विट्जरलैंड के अंदर है, याद करना है। ये किताब प्रकाशित करती है जिस किताब को कहते हैं रेड लिस्ट। यहाँ पर पॉइंट दे रखा रेड लिस्ट। ये लाल रंग की किताब है जिसमें पौधों और जीवों की जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनको सूचीबद्ध किया जाता है, ताकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके संरक्षण के लिए ज़्यादा प्रयास किए जा सके। यहाँ पर देखिए पौधों और जानवरों, ये SSC में क्वेश्चन है, रेड लिस्ट कौन प्रकाशित करता है? और उसके बाद ये इसमें क्या केवल जीव होते हैं? नहीं, इसमें पौधों का भी सूचीबद्ध किया जाता है। और संकटग्रस्त जीवों को 9 श्रेणियों में, ये SSC का क्वेश्चन है, कितनी श्रेणियों में, यानी कि विलुप्त होने के कगार पर या गंभीर संकट में आदि करके ऐसे 9 श्रेणियों में इसको वर्गीकृत किया गया। भारत में किस प्रकार का कानून है? भारत ने भी 1952 में जब हमने चीता को संकटग्रस्त घोषित किया, तो उसके बाद भारत सरकार ने भी 1972 में एक कानून बनाया जिसे कहते हैं भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यानी कि इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट कहते हैं 1972। इसका मकसद क्या था? वन्य जीवों के अवैध शिकार आदि और खाल के व्यापार पर रोक लगाना इसका मकसद था, और इसे 2003 के अंदर संशोधित किया गया। 2003 में जो इसे संशोधित किया गया, उसके बाद ये जो सजा और जुर्माने हैं उनको और भी कठोर बनाया गया। तो ये आज की जो कक्षा है उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे परीक्षा उपयोगी, वो मैंने आपको करा दिए। तो वीडियो देखने के लिए और लेक्चर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।